बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 3.4 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। अच्छा जी, इसमें हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो देखें, अगर तो सिंपली बगैर लॉग के हम बात करें तो ये नंबर आप कैलकुलेटर पर लिखें और उसकी पावर 1/8 लें तो वो हमारे पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसका आंसर दे देगा। लेकिन आपने यहाँ पे तो यूज़ करना है लॉग का और लॉग के लाज का, उसको इस्तेमाल करते हुए इसको हमने सॉल्व करना है। तो ऐसे सवाल का जो पहला पार्ट होता है वो आपने लाजमी तौर पे क्या करना है कि उसको नाम देना है एक्स का। जो भी क्वेश्चन है उसको नाम देंगे एक्स का। हमारे पास क्वेश्चन था 789.5 की पावर 1/8, उसको मैंने नाम दे देना है जी एक्स का। अगला स्टेप, क्योंकि लॉग का यूज़ करना है तो लेफ़्ट और राइट दोनों जगह पे आपने क्या लेना है, लॉग लेना है। तो एक्स का लॉग लिया तो लॉग एक्स बन गया, राइट पे जो भी नंबर था उसके साथ जस्ट आपने क्या लिख दिया, लॉग। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब ये एक नंबर है जिसकी पावर है, ये बात आपने अच्छे से पढ़ी हुई है कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई नंबर है विद सम बेस और तो आप ऐसे में क्या करते हैं, और इसकी भी पावर है, इस नंबर की भी क्या है फर्दर पावर। तो ये जो पावर n है ये लॉग से हमेशा कहाँ आ जाती है जी, स्टार्ट में। तो हमने ये लॉ पढ़ा हुआ था, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, n log m टू द बेस a। ये आपने क्या ले लिया, इसका लॉग ले लिया। ठीक हो गया। तो इसीलिए ये जो पावर 1/8 है इस लॉग से कहाँ आ जाएगी जी, स्टार्ट में आ जाएगी। इन द नेक्स्ट स्टेप अब हमने इस नंबर का 789.5 का लॉगरिथम निकालना है। इस नंबर का लॉगरिथम निकालने के लिए आपने देखना है कि ये नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ये नंबर 1 से बड़ा है, 789.5 ऑब्वियसली इज़ मच ग्रेटर देन 1। तो ऐसे तमाम नंबर जिनका जो आपने लॉग लेना है 1 से बड़े हों तो उसका आपने क्या करना है, पहले करैक्टरिस्टिक निकालना है। करैक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं 1 से बड़े नंबर्स का, डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड यानी कि जो होल पार्ट है, मतलब 789.5 है, इसका जो होल पार्ट है आपने वहाँ पर डिजिट्स को गिनना है। तो यहाँ डिजिट्स कितने हैं जी, 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो आप इसमें से कम कर दें तो इसका करैक्टरिस्टिक जो निकलेगा वो 2 आएगा। ठीक है, तो आपने लिखना है पहले 2 फिर पॉइंट। देखें, किसी भी नंबर का जो लॉग होता है हमें पता है कि सबसे पहले करैक्टरिस्टिक लगाते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद लिखते हैं मैंटीसा। ठीक है, और करैक्टरिस्टिक हमने निकाल लिया कि किस तरीके से निकाला, 1 से बड़े नंबर का जो आपने करैक्टरिस्टिक निकालना है, होल पार्ट में मौजूद डिजिट्स की तादाद को गिनना है और एक कम करके लिख देना है। उसके बाद लगा दिया पॉइंट। अब बारी है मैंटीसा निकालने के लिए, और मैंटीसा आप निकालते हैं लॉग टेबल की मदद से। तो यहाँ पे लॉग टेबल में आपने जाना है जो कि किताब के एंड पर है। इसके पहले 2 डिजिट्स यानी कि 78 की बात करें। ठीक है, 78 की रो में और 9 के कॉलम में आपने देखना है कि क्या लिखा हुआ है। किताब के लास्ट में आपके पास ये लॉग टेबल मौजूद है, वहाँ पे 78 की रो में और 9 के कॉलम में देखें तो हमारे पास ये नज़र आ रहा है जी, लिखा हुआ 8971 है। तो हम इसको रफ में लिख देंगे, 8971 को कहाँ लिखेंगे, रफ में। फिर फर्दर इसी 78 की रो में जाएंगे और अब आपने 4 के कॉलम में, सॉरी इस नंबर की बात हो रही है, 5 के कॉलम में देखेंगे डिफरेंस कॉलम के अंदर कि 5 का जो डिफरेंस कॉलम है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 3। तो आपने इसको ऐड कर लेना है, तो ये बन जाएगा 4798। तो ये बन गया 8974, वो आपका मुकम्मल लॉग का आंसर आ गया। ठीक है, तो जब आपने 789.5 का लॉग लिया तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक निकाला 2 पॉइंट, उसके बाद मैंटीसा लॉग टेबल की मदद से देखकर लिखना है। ये गलती हो जाती है अक्सर, कोई स्टूडेंट लॉग देखने लगते हैं तो एंटी लॉग टेबल खोल देते हैं और वहाँ से आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग। पहले तसल्ली किया करेंगे लॉग टेबल है या एंटी लॉग टेबल है। ठीक है, तो लॉग निकालते हुए लॉग टेबल यूज़ करेंगे और एंटी लॉग निकालते हुए आपने एंटी लॉग का टेबल यूज़ करना है। गॉट इट। नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब ये लिखा हुआ है 1 और ये नंबर है, तो आप जब इस 2.8974 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आ जाएगा और उस नंबर को 8 पे डिवाइड करें। इन सिंपल वे 2.8974 को अपने कैलकुलेटर पर 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0.3622 आ रहा है।
जी। अब तो नेक्स्ट, अब log x का आंसर 0.3622 आ गया, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। जब पॉजिटिव नंबर हो तो अगला स्टेप फौरी तौर पे बन जाता है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमारा टारगेट है इस x की वैल्यू निकालना, क्योंकि हमने हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको x का नाम दिया था और हमने इसको log से आज़ाद करना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि log को ख़त्म करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एंटी लॉग। तो लेफ़्ट पर जो log और एंटी लॉग लेंगे तो log एंटी लॉग से कैंसिल, सिर्फ x रह जाएगा। जबकि राइट पर क्योंकि log नहीं लिखा हुआ तो जस्ट आपने क्या लिखेंगे, एंटी लॉग ऑफ अबव नंबर। ठीक है, अब बारी है जी इसके एंटी लॉग लेने की। और एंटी लॉग लेने के लिए आपने इस वक्त लेफ्ट साइड वाला जो भी नंबर लिखा हुआ है, होल पार्ट के अंदर 0 लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर देंगे फ़िलहाल। और आपने यहाँ पे राइट साइड पे जो डेसिमल पार्ट है वहाँ मूव करना है। पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स को नेक्स्ट जो भी डिजिट लिखा हुआ है उसके अंदर चेक करेंगे। तो आपने 0.36 को की रो में और 2 के कॉलम में चेक करेंगे। तो 2 के कॉलम में जब हमने देखा 0.36 को एंटी लॉग के टेबल में, तो मेरे पास जो नंबर आया है वो आया है जी 2301। उसको भी मैंने रफ में लिख दिया। ठीक है, और इसका जो अब नेक्स्ट हमने देखना है वो डिफरेंस, वो भी 2 में के ही कॉलम में देखना है। तो आपने 0.36 की रो में ही फॉरवर्ड करते हुए आपने 2 के डिफरेंस कॉलम में पहुंचना है। तो वहाँ पे हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो इस 1 को प्रीवियसली नंबर में ऐड कर देंगे हमारे पास। तो 2302 आया, वो 2302 मैंने x इज इक्वल टू लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपने जैसे ही इसको लिखा तो अब आपका ये जो हमने इसको इग्नोर किया था, इस ज़ीरो को जो कि लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, जो भी नंबर है यहाँ पे 0 है तो 0 में 1 को ऐड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1। तो आप, इसका मतलब है कि अब आपने पॉइंट लगाना है, इस होल पार्ट की मदद से आपने पॉइंट लगाना है। और कहाँ पे लगाना है, 1 डिजिट के बाद लेफ़्ट साइड से गिनना शुरू करेंगे 1, और ये 1 नंबर के फ़ौरन बाद आपने यहाँ पॉइंट लगाया तो हमारे पास आंसर आएगा 2.302। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स विल बी डन। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें मैं ऐड करता जाऊं कि जब log x का आंसर पॉजिटिव आता है तो अगला स्टेप एंटी लॉग का बन जाता है। अगर log x का आंसर यहाँ पे नेगेटिव आता तो हमें इस स्टेप से पहले एक स्टेप करना पड़ता है। तो कुछ पार्ट्स ऐसे आएंगे अभी हमारे पास जिसमें हमें ये स्टेप करना पड़ेगा। आई होप कि सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।